अपने अपने गुरु गोविंद के चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आइए एक बड़ी अच्छा प्रसंग सुनाते हैं। मेरे प्रभु श्री सीताराम जी का विवाह ख़त्म हो गया, अब कोहबर में जा रहे हैं। तो माता सीता की जो सहेलियां थी, सखी थी, वो प्रभु को कोहबर जाने से पहले रोक देती है, दरवाजे पर ही रोकते और कहती है कि हमारे यहाँ का कुछ रिवाज है, हे रघुनाथ जी उसको पूरा कीजिए, फिर आप जाएंगे। तो क्या कहती है कि पहले यह धान कूटिए, इसका शर्त है धान कूटेंगे किससे, ओखल और मूसर से, उसमें से 8 चावल निकलना चाहिए गोटा। भगवान कूटते हैं और चावल निकलता। अब कहती है कि ठीक है अभी थोड़ा और रुक जाइए। अब क्या हो गया, तो कहते कुछ नेक तो दे दीजिए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं नेक, इधर उधर देखने लगते, प्रभु भी देखते हैं, क्योंकि वो शादी के लिए गए नहीं थे, धनुष यज्ञ देखने गए तो बाबा विश्वामित्र के साथ बड़ा अचंभा में पड़ते हैं। तो कहता है ऐसा कीजिए ना, जो अगर पैसा नहीं है तो अपनी मैया अपनी बहन को यहाँ आप लोग बंधक रख दीजिए। लक्ष्मण जी बड़ी गुस्साते हैं, बोले अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरी माँ बहन को कहोगी, जानती नहीं हम राजा दशरथ के बेटे हैं, एक धक्का मार के अंदर चले जाएंगे। बोले अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, हमारे और एक रिवाज है इसको आप पूरा कीजिए तब अंदर जाइए। बोले क्या। अब एक सखी माता सीता जी के दोनों पनही जूती को बड़ी अच्छा से सोने के थाल में सजा के और ढक के लाती है। कहती है हे राम जी, हे दूल्हा राजा चारों आप इसको प्रणाम कीजिए। भगवान कहते हैं भैया बिना देखे तो हम करेंगे नहीं प्रणाम, हम किसी भी हाल में नहीं करेंगे, दुल्हन मिले चाहे नहीं मिले। ठीक चलिए। लक्ष्मण जी बोला नहीं, जब भैया प्रणाम नहीं किया तो हम नहीं करेंगे। अब आई भरत जी की बारी, तो भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी भी प्रणाम करे से मना किए। अब तो भरत जी लमतम हो के पड़ गए। अब सबसे कहिया हंसने लगे और दिखा दी। बोले अरे तो इसे क्या हो गया देवी, इनके जूती इनकी पनही तो हमारा जीवन का आधार है। अब भगवान को छोड़ दी ले गई। तो 4 दुल्हन में से एक लड़का को बड़ी बढ़िया से दाढ़ी मोज बना लगा के बैठा दी थी। एक सीता मैया, एक उर्मिला मैया, एक वो लड़का और एक माता सीता थी, एक उर्मिला थी, एक सुत की थी और एक लड़का था, और एक पल्लो दे दी। बोली कि जो अपनी दुल्हनिया इसमें से जो जिसके माथा पर ये पल्लू रखे उसी का, तो तीनों भाई तो तीनों एक। जब लक्ष्मण जी का जब बारी आया तो बोली भाई 3 जब चुन लिए तो हमको क्या, जैसे ही वो पल्लू रखे वो लड़का उठा रो